आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है लिस्बन की संधि 2007 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको दो कथन दे रखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो कौन सा कथन होगा जो सही होगा। तो आइए थोड़ा सा पहले हम कथनों की चर्चा कर लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिस पर यूरोपीय संघ के कार्यकरण में परिवर्तन के लिए हस्ताक्षर किए गए। दूसरा आपको कथन दे रखा है विधिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए समझौते को यूरोपीय संघ के कम से कम 3/4 सदस्य राज्यों के द्वारा अनुसमर्थित होना ही चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। आइए थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका ए विकल्प दे रखा है केवल 1, बी विकल्प दे रखा है केवल 2, सी विकल्प दे रखा है 1 और 2 दोनों, और डी विकल्प दे रखा है ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर लिस्बन समझौता क्या था, लिस्बन की जो संधि हुई थी ये क्या थी। थोड़ा सा आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने योग्य, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरोपीय, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ के गठन के लिए, यूरोपीय संघ के गठन के लिए यूरोपीय संघ के गठन के लिए 2004 में, कब 2004 में रोम में एक संधि हुई थी। रोम में एक संधि हुई थी, एक संधि हुई थी। इस पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। और इसका उद्देश्य क्या था, इस संधि का उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था इसका उद्देश्य क्या था, पिछले सभी संधियों को नकार कर, सभी संधियों को जो पिछली संधियां हो चुकी हैं उनको क्या करना है, उनको नकार कर, संधियों को नकार कर एकीकृत कर इनको क्या करना, एकल दस्तावेज तैयार करना था। थोड़ी सी हमें भूमिका बनानी पड़ेगी तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तैयार करना था। अब क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि लेकिन ये क्या था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। लेकिन जो ऐसा काम था जो इन्होंने किया वो संभव नहीं हो पाया, संभव नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए जो जनमत सर्वेक्षण कराया गया था, क्योंकि जनमत सर्वेक्षण में फ्रांसीसी एवं डच मतदाता जो थे, मतदाताओं ने इसे क्या कर दिया था, नकार दिया। इसलिए क्या हुआ, ये जो दस्तावेज था ये तैयार करना था, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, क्योंकि जो जनमत सर्वेक्षण में फ्रांसीसी एवं डच मतदाताओं ने इसको क्या कर दिया था, इसको नकार दिया था। अब क्यों नकार दिया था, इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। नकारने के बाद अब इसे नकार दिया गया, फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों यहाँ पर 2007 में क्या हुआ, लिस्बन की संधि हुई। इसमें क्या हुआ, जिसमें जो पिछली संधियों को बगैर नकारे हुए सुधार किए गए। मतलब पिछली संधियों को क्या किया गया, नकारा नहीं गया। पिछली संधियों को नकारे बगैर क्या करे गए, उनमें सुधार किए गए।
तो अब आप लोगों को ये पता चला कि लिस्बन की संधि कैसे हुई थी। तो लिस्बन की संधि में सबसे पहले क्या हुआ था, जो यूरोपीय संघ के गठन के लिए 2007 में रोम में एक संधि हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, सभी संधियों को नकार कर एकीकृत कर एकल दस्तावेज तैयार करना था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, क्योंकि जनमत सर्वेक्षण में फ्रांसीसी एवं डच मतदाताओं ने इसे क्या कर दिया था, नकार दिया था। तब क्या हुआ, उसके बाद 2007 में लिस्बन की संधि होती है और इसमें क्या कहा गया, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, पिछली संधियों को नकारे बगैर उनमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। तो अब आपको ये पता चला कि लिस्बन की संधि कैसे हुई। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो आपको कथन दे रखे हैं, आपका जो पहला कथन दे रखा है वह दे रखा है, यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, बिल्कुल सही, जिस पर यूरोपीय संघ के कार्यकारण में परिवर्तन के लिए हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल सही बात, यहाँ पर बिल्कुल सही कथन कहा गया है। आइए दूसरे कथन की बात कर लेते हैं। विधिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए समझौते को यूरोपीय संघ के कम से कम 3/4 सदस्य राज्यों के द्वारा अनुसमर्थित होना ही चाहिए। ये भी कथन आपको कैसा दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन आपके कैसे है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग को आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।